Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello dear students, how are you? Today we will learn chapter number 3, our ancestors, early man. Okay, so in this chapter we will come to know about our elders, or we can say forefather, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्वजों, जो हमारे पूर्व, हमारे पहले हो गए, हम कई सालों पहले, कई सैकड़ों साल पहले जो हो गए हमारे से पहले, उनको कहते हैं एंसिस्टर, फोरफादर, जिसको आदि मानव यानी कि अर्ली मैन भी कहा है। तो प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम में, हमारे एंसिस्टर्स क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, उनका जीवन कैसा था, तो ये सब जो है हमें एंशिएंट हिस्ट्री जो है ओल्ड एज की जो इतिहास है उसमें से हमें जानने को मिलता है। तो आज थोड़ा सा हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 1, द ह्यूमन्स of the ancient time are considered as the early man, यानी कि प्राचीन समय के जो भी मानव थे, ह्यूमन बींग्स थे, उनको अर्ली मैन कहा है, यानी कि आदि मानव। They tried to live in forest, had no house to live, no proper food to eat, no cloth to wear। और वो आदि मानव के पास कुछ भी नहीं था, जंगल में रहते थे, कोई खाने के लिए उनके पास फूड नहीं था, कोई घर नहीं था, और पहनने के लिए कोई कपड़े भी नहीं थे। दे लिव अंडर द ट्री और केव्स, ज़्यादा से ज़्यादा वो पेड़ के नीचे रहते थे या केव्स यानी गुफाओं में रहते थे, ताकि वे अपने आप को बचा सके ठंडी, गर्मी और तो और जो जंगली जानवरों से। ठीक है। एट रॉ प्लांट्स एंड एनिमल, कच्चा जो है हम कह सकते हैं फल और ये सब खाते थे। उनके पास अनाज नहीं था तो पेड़ों के फल खा लेते थे, पेड़ पौधे खा लेते थे, या तो फिर एनिमल्स को ही मार के वो खा लेते थे। वोर एनिमल स्किन, और एनिमल्स की जो चमड़ी होती थी उसी को वो पहन लेते थे, या तो लीव्स और ट्री बार्क, पत्ते, या तो पेड़ों की जो छाल होती है, ऊपर का जो आउटर कवर होता है ना ट्री का, उसको कहते हैं बार्क, तो वही पहन लेते थे अपने आप को बचाने के लिए। गुफाओं में रहते थे और ठंडी और गर्मी उनको लगती थी, ठंडी लगती थी तो वो पत्तों से ही अपने आप को ढक लेते थे। दे वेयर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल लाइक एप्स, और इस तरह के एप्स एक प्रकार के जो मंकीज़ होते हैं उनके जैसे दिखते थे, उनसे वो डिफरेंस नहीं थे, उनके जैसे ही वो लगते थे। They did not know how to grow crops, thus finding food was not easy। उनको पता ही नहीं था कि अनाज को कैसे उगाया जाए, इसलिए उनको पेट भरने के लिए जो फूड यानी कि खाना है प्राप्त करना, वो उनके लिए इजी नहीं था। बड़ी मुश्किल से वो कोई एनिमल्स को मार पाते थे, या तो फिर पेड़ों में से उनको फल फूल मिलते थे वो खा लेते थे। Once by chance, an early man dropped a few seeds of the fruit he was eating
and later saw the same fruit grew there. और इस तरह से वो फ्रूट खा रहे थे, फल खा रहे थे, उसके बीज जब ज़मीन पर नीचे गिर जाते थे तो उनको एक बार जो फ्रूट खाते थे ऐसा ही फ्रूट उनको उगा हुआ वहाँ से मिला। ज़मीन पे से बीज के कारण वो पेड़ हो गया और उसको उस पेड़ में से वो फल मिला। दिस गेव हिम द आइडिया ऑफ क्रॉप इरिगेशन, और इस तरह से उनको जो है पौधा या पेड़ उगाने की समझ आई। They started to grow plant by throwing seed. Later, he started to clear patches of land for growing more crops. और इस तरह से जो है उनको पेड़ मिल गया। बीज के द्वारा उन्हें समझ में आया कि बीज के द्वारा जो है पेड़, ऐसा ही पेड़ दूसरा हम उगा सकते हैं। ये समझ आई तो उन्होंने ज़मीन के पैचिस यानी के टुकड़ों को साफ़ किया, जहाँ पे जंगल होता था उनको साफ़ किया, और वहीं पर फिर वो इस तरह के पेड़ जो खाते थे उनके बीज डालकर और उसी तरह के पेड़ को वो उगाने लगे। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है उनको किस तरह से क्रॉप यानी कि पेड़ को या फसल को उगाया जा सकता है, जंगल में जो पेड़ हैं उसी तरह के पेड़ को कैसे उगाया जा सकता है, उसकी उनको। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, डिस्कवरी ऑफ टूल्स। इन द बिगनिंग अर्ली मैन स्टार्टेड किलिंग स्मॉल एनिमल्स फॉर फूड, बट दे कुड नॉट किल लार्ज एनिमल विथ देयर बेयर हैंड्स। मतलब कि यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ टूल्स यानी कि वेपन्स, हथियार उन्होंने किस तरह से खोज निकाले, उसकी स्टोरी, उसके बारे में हम देखेंगे। तो शुरुआत में वो जो हैं छोटे एनिमल्स को तो मार देते थे अपने फूड के लिए, मगर बड़े जो एनिमल्स होते थे उनको वो अपने हाथों से कोई हथियार के बिना नहीं मार सकते थे। सो दे यूज टू शार्प एज स्टोन टू किल द एनिमल्स। और उन्होंने जो है पत्थर होते थे, उनकी जो किनारे होते थे, उसका बाहर की जो सरफेस होती थी, पत्थर की बाहर की सरफेस होती थी, उनको उन्होंने शार्प यानी कि धारदार बनाया, और फिर जो उस धार के द्वारा जो है वो एनिमल्स को मार सकते थे। और इस तरह से उन्होंने बड़े एनिमल्स का शिकार, हंटिंग करना शुरू किया। सो दे यूज शार्प एज स्टोन टू किल द एनिमल्स। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द यूज ऑफ टूल्स। और इस तरह से धीरे धीरे है टूल्स यानी कि वेपन्स का यूज़ वो करना सीख गए। पहले वो अपने हाथों के द्वारा ही छोटे एनिमल्स को मार देते थे, फिर पत्थरों को वो शेप कर देते थे, धारदार नुकीला बना देते थे, और फिर वो पत्थर से वो बड़े एनिमल्स का शिकार करते थे, और धीरे धीरे उनको इस तरह से हथियार मिल गया। द फर्स्ट टूल यानी कि वेपन्स वेयर कब एंड स्पीयर्स। तो जो उनके ये हथियार उन्होंने बनाए उनका नाम दिया कब्स एंड स्पीयर्स। ऑफ वुड, लकड़ी के थे वो। लेटर दे बिगेन टू मेक टूल्स एंड वेपन्स ऑफ स्टोन। और उन्होंने लकड़ी से पहले बनाए और फिर पत्थरों से भी उन्होंने हथियार बनाए। When man began to shape tools, shaped stones into tools and weapons, the old stone age had begun। और इस तरह से जो मनुष्य ने वेपन्स और टूल्स बनाने शुरू किए, शेप करके, नुकीले करके, तो उस समय को ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना गया। और उस समय ओल्ड
स्टोन एज बिगिन हो गया, यानी कि शुरू हो गया। With the use of those tools, the early men were then able to gather food much easily, और फिर उनके लिए फूड प्राप्त करना, खाना उनको प्राप्त करना वो थोड़ा इजी हो गया। They could protect themselves from wild animal and fight against them in case of encounter, और इस तरह से वो प्रोटेक्ट भी करने लगे अपने आप को, उनको खाना भी मिलने लगा, और कभी वो आमने सामने आ जाते थे, बड़े एनिमल्स उनके सामने आ जाते थे, तो उनसे वो टूल्स के द्वारा, वेपन्स के द्वारा अपने आप को बचा भी लेते थे। The discovery and advancement of tools was a great step towards the success story of human life, और इस तरह से हथियार की जो हमने खोज करी, आदि मानव ने जब खोज करी, तो वो उनके लिए सबसे बड़ी सफलता थी अपने मानव जाति में, ह्यूमन लाइफ में। ये उनकी सबसे बड़ी पहली सक्सेस सफल